तबीयत ठीक नहीं चल रही है। पहले फ्रैक्चर होना पैर में, फिर उसके बाद हार्ट अटैक, और इन तमाम समस्याओं से उबर कर फिर से एक बार पूरे दमखम के साथ क्षेत्र में उतर गई हैं। बाज के न उड़ने से अच्छा जी। आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। जनता महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, अच्छा। महिलाएं प्रताड़ित हो रही है इसलिए परेशान है। अब ऊब गए हैं सब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ऊब गए हैं। मैं यहाँ की बहुरिया हूँ और यहाँ के वर्तमान सांसद जी फिल्मों में बहुरिया बनते हैं कि हमारी सारी बिरादर जो कुचले दबले तकले हम लोग दलदल में फंसे हैं कि हमारे दिल का धड़कना मेरी काजल निषाद हैं। मोदी जी का हवा नहीं लगेगा। मोदी जी को, योगी जी को उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट पीडीए जीत रही है, इंडिया हार रही है। GR खबर पर अजय साहनी स्टार हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज का पूरा दिन मेरा जो बीता है वो काजल निषाद जो कि पीडीए प्रत्याशी हैं लोकसभा सदर गोरखपुर से, और आप लोगों को बता दें कि इनके साथ आज की कैंपेनिंग को कवर किया पूरा, और ये देखने की कोशिश किया और आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश किया कि इनके कैंपेनिंग में किस तरह का लोगों में उत्साह रहा। ये अपने समर्थकों के साथ, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पूरे क्षेत्र में लगभग 7 से 8 जो है जगह पर इस तरह के दौरे और गोष्ठियाँ की हैं। उन सब में सारे फुटेज आप लोगों तक पहुंच जाएंगे, और आज जो भी इनके साथ समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सबसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है आपका मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत करती हूँ मैं, और आपकी चैनल को मैं चाहती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि ज़मीनी हकीकत दिखाने का काम आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और दर्शक मित्रों को भी प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम करती हूँ। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि विगत काफ़ी एक महीनों से समझ लीजिए इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। पहले फ्रैक्चर होना पैर में, फिर उसके बाद हार्ट अटैक, और इन तमाम समस्याओं से उबर कर फिर से एक बार पूरे दमखम के साथ क्षेत्र में उतर गई हैं। लोगों से लगातार मिलना हो रहा है, महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग सब लोग इनके काफ़ी फ़ैन फॉलोअर हैं, सोशल मीडिया पे छाई रहती हैं, ये तो आप लोग देखते हैं। लेकिन ये बताइए कि अभी जो स्वास्थ्य खराब हुआ आपका, तो इस बीच जो गैप हुआ है इसमें क्या प्रभाव पड़ा होगा आपके, इस चूँकि समय बहुत कम है? देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा। बाज के न उड़ने से अच्छा जी। आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता है। क्या बात है। इसीलिए ये मेरी जनता है, जी। बहुत प्यारी जनता है, हमेशा ही सहयोग प्यार आशीर्वाद देने का ये काम करती है। जनता अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ी है। यहाँ पर काजल निषाद का या किसी पार्टी का या गठबंधन की सरकार का व्यक्तिगत चुनाव नहीं चल रहा है जी। ये चुनाव जनता वर्सेस सरकार का चुनाव चल रहा है। जनता महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगारी से परेशान है, महिलाएं प्रताड़ित हो रही है इसलिए परेशान है। अब ऊब गए हैं सब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ऊब गए हैं, इनके वादों से ऊब गए हैं। इनकी करनी और कथनी में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और हर चीज़ में जो ये झूठ बोलने का, मंच से बड़े बड़े वादे करके पूरा न करने का कार्य कर रहे हैं, इससे जनता ऊब गई है। जनता किसी और को मौका देना चाहती है। ये सांसदीय चुनाव है। जनता चाहती है कि लोकल हमारे घर का जो कोई हो वो नेता बने। मैं यहाँ की बहुरिया हूँ और यहाँ के वर्तमान सांसद जी फिल्मों में बहुरिया बनते हैं। मैं तो यहाँ की बहुरिया हूँ। दूसरी बात, बेटी की डोली मैके से उठती है जी। और अर्थी उठती है ससुराल से। अच्छा। ताउम्र ता जिंदगी बहू अपने घर को सजाती है, संवारती है। और मैं भी यहाँ की हूँ, लोकल हूँ और समाज सेवी हूँ। और मुझे समाज सेवा ही आता है और कोई काम मुझे आता नहीं है। मैं अभिनेत्री थी तो सब कुछ छोड़कर आ गई, सारे ऐशो-आराम छोड़कर आ गई। यही हूँ और यहीं रहती हूँ। दूसरी बात, मैं लगातार 14 साल से संघर्ष कर रही हूँ भाई जी। तो 14 साल में तो श्री रामचंद्र जी का वनवास भी खत्म हो गया था, तो अब मेरा वनवास मेरी जनता खत्म करेगी। इस बार एकदम जीत तय कर चुकी हैं आपकी, हर हाल में जो है इस बार दिल्ली पार्लियामेंट पहुंचना है। देखिए, मेरी जनता ये तय कर चुकी है। अच्छा। और जो भी जनता का निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा। चलिए, देखिए यहाँ पे समर्थकों में सबसे एक नाम बड़ा हमेशा चर्चा में रहता है, चंचला निषाद जी का। ये हर समय हमसाया बन के इनके साथ चलती हैं, चाहे वो लखनऊ हॉस्पिटल रहा हो, चाहे क्षेत्र में कहीं भी गली गली में, और जमकर बोलती हैं। क्या कहेंगी आप, किस तरह से जिता रही हैं अपनी बहुरिया को आप? हमन यह जितावत है कि हमारे अखिलेश भैया ने अच्छा हमारे बीच में हमारे बेटी के, हम लोग के दिल का धड़कना, हम लोग के दिल के दुख जाने वाली के भेज देले हम, तो हम लोग इतनी
ज्यादा वोट से अच्छा। इतनी समर्थन कई के हमारी सारी बिरादर जो कुचले दबले तकले हम लोग दलदल में फंसे हैं। आज हमारे दलदल के फंसने से हमारे अखिलेश भैया ने भेजे हैं, तो इनके बहुमत से हमन जिता के दिल्ली के सरकार पर कसम खैले कि हमन जबले बैठाब नहीं तले भर नहीं सुतब नहीं हमन। इतना हम लोग के ई दिल का धड़कना उभरल, तब वो लखनऊ गईलिन, भगवान ने भेज दिए, हमारे समाज ने दुआ आशीर्वाद मांगा, हमन अज्ञारी किया, तो हम लोग अपने बेटी पौले है, तो अब हमन के कैसे खो जाई, हमन के जिताइब। हमारी पूरी दलदल में जो समाज बा, हमारे सारी समाज हमारे बेटी के लिए हाहाकार मचौले बा कि हमरे दिल का धड़कना मेरी काजल निषाद हैं। देखिए, काजल निषाद जी की लोकप्रियता के बारे में अगर सिर्फ बात कर दिया जाए तो इतनी सी बात है कि अभी हाल फिलहाल में जब ये बीमार थी तो चर्चाएं चलने लगी थी कि हो सकता है यहाँ से प्रत्याशी बदल दिया जाए, काजल निषाद को चुनाव न लड़ा जाए। लेकिन इसके बावजूद देखिए लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं, यानी पार्टी में इनकी कितनी धमक है, धाक है, जो आला कमान है, मुखिया हैं पार्टी के, वो किस तरह इनको सम्मान करते हैं और कितना भरोसा करते हैं, उस भरोसे के साथ आई हैं काजल यहाँ पर। मैं बात करूँगा, क्या नाम है सर आपका? संजय यादव, विधानसभा अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी पिपराइच। किस तरह जिता रहे हैं लोग आप लोग अपने प्रत्याशी? इस बार जनता मन बना ली है। अच्छा, पीडीए को जिताना है, एनडीए को हराना है। हम लोग, इनकी तबीयत खराब थी हमारी प्रत्याशी की, तो भगवान से प्रार्थना किए। अच्छा। लखनऊ से लाए हैं, इस बार दिल्ली इनको भेजा जाएगा। लखनऊ से लाए हैं, दिल्ली भेजेंगे? लखनऊ से लाए हैं, तबीयत जब इनका खराब था, स्वस्थ हुई हैं, तो यहाँ लखनऊ से मैं लाया गोरखपुर, और गोरखपुर से इनको सीधे दिल्ली भेजने का काम यहाँ की जनता करे। यानी मोदी जी को बदल देना है इस बार? मोदी जी का हवा नहीं लगेगा मोदी जी को। अच्छा। योगी जी को। अच्छा। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट पीडीए जीत रही है, इंडिया हार रही। देखिए, बहुत बड़ी बात है, जहां 400 पार वाला नारा गूंज रहा है एक तरफ, वहीं विपक्ष के लोग यानी कि इंडिया गठबंधन के लोग अपनी कमर कस के पूरी तरह से तैयार हैं और पूरे जोशो खरोश के साथ यहाँ पे देखिए हर एक चेहरे पे एक अलग तरह की मुस्कान है, जीतने की एक आभा झलक रही है। और जो भी लोग हैं वो बड़े दमखम के साथ, जोशो खरोश के साथ लगे हैं। होता क्या है, ये आने वाला जो 4 जून है वो तय कर देगा, लेकिन 1 जून को यहाँ मतदान होना है। उसके लिए पूरी तरह से आप सुबह से लेके देर रात तक अपनी कैंपेनिंग में लगी हुई हैं। मैं और खबरों के साथ आऊँगा। जय जयकार जारी रहेगी। GR खबर पे बने रहिएगा आप लोग। जय हिंद, जय भारत।